हेलो दोस्तों, आज हम सब जानेंगे 30 टैग वर्ड्स के बारे में जो कि सीटेट के इम्तिहान में या एग्ज़ाम में आते ही हैं। इन वर्ड्स को अगर हम सब समझ लेंगे तो सवालों के जवाब बहुत जल्द दे पाएंगे, कम टाइम में सवालों के जवाब हल कर पाएंगे। इससे पहले अगर आप सब हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए इसमें क्या क्या जानेंगे उसके बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं 30 पेचीदा अल्फाज को आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। 30 पेचीदा अल्फाज है जिसको जो है एकदम आसान तरीके से हल करना सीखेंगे कि इसको उर्दू में क्या बोलते हैं या हिंदी में क्या बोलते हैं। उससे आगे जानेंगे सवालों को समझना सीखेंगे। इसमें होता है क्या, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो है सवालों को समझना। सवालों को समझ गए तो जवाब देना एकदम आसान हो जाता है। उसके बाद चलेंगे प्रश्नों में आने वाले जटिल शब्दों को कि एकदम आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। यह 30 अल्फाज सभी सब्जेक्ट में काम आते हैं। सीडीपी हो गया या ईवीएस हो गया या हिंदी हो गया या उर्दू हो गया, ये लैंग्वेज में भी काम आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। 30 जो है टैग वर्ड से क्या क्या है इसमें जानते हैं। बुनियादी तालीम को जो है, बुनियादी तालीम उर्दू वर्ड है, इसको हिंदी में प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राथमिक शिक्षा। और उसके आगे है आमोजिश। आमोजिश को अधिगम बोलते हैं हिंदी में, और जो अधिगम को उर्दू में आमोजिश बोलते हैं। चलिए उससे आगे है इंतखाब। इंतखाब को जो है हिंदी में चयन बोलते हैं और चयन को ही उर्दू में इंतखाब बोलते हैं। चलिए इससे आगे है सानवी। सानवी को जो है हिंदी में माध्यमिक बोलते हैं और जो है माध्यमिक को जो है उर्दू में सानवी बोलते हैं। सवाल में आपको जो है कि इस तरह जब प्रीवियस क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें जो है दिया हुआ रहता है माध्यमिक स्तर पर, और जब उर्दू बनाएंगे उसमें जो है सानवी सतह पर दिया हुआ रहता है। तो जब इसको समझे हुए रहेंगे तो सवाल को बनाने में, समझने में, उत्तर देने में जो है कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। तरसील। तरसील को जो है संप्रेषण बोलते हैं हिंदी में, और संप्रेषण को ही उर्दू में तरसील बोलते हैं। उसके आगे आ जाता है इक्तसाब या तहसील। तहसील को जो है उर्दू में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अर्जन, और अर्जन को ही जो है तहसील बोलते हैं। तो अब समझेंगे सवालों में जो है ये किस तरह करके आते हैं। तरसील तो इसमें जो है किस तरह सवाल में आते हैं तो उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ रहेगा आपको सवाल में, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। अगर आप जो है अर्जन को समझे हुए रहेंगे तो आपको जो है सवाल का जवाब देने में दिक्कत नहीं होगा कि अर्जन को क्या बोलते हैं उर्दू में, और जो है उर्दू में अर्जन को क्या बोलते हैं। तो अगर ये आप बनाए हुए रहेंगे, पढ़े हुए रहेंगे तो परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का सवाल जो है पेपर में आता है। तो अर्जन को तहसील बोलते हैं उर्दू में, और तहसील को हिंदी में अर्जन बोलते हैं। चलिए आगे जानते हैं तदरीस। तदरीस जो है इसको जो हिंदी में बोलते हैं शिक्षण या अध्यापन। शिक्षण या अध्यापन को ही उर्दू में तदरीस बोलते हैं। चलिए आगे है तफसीलात। तफसीलात उर्दू वर्ड है, इसको हिंदी में विवरण बोलते हैं और विवरण को ही तफसील या तफसीलात बोलते हैं। चलिए आगे है बाहमी ताउन। बाहमी ताउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको सहकारिता अधिगम बोलते हैं। सहकारिता अधिगम को क्या बोलते हैं उर्दू में? बाहमी ताउन के जरिया तालीम, इस तरह बोलते हैं। उसके आगे है नशोनुमा। नशोनुमा जो है जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं, इसको हिंदी में जो नशोनुमा या इर्तका उर्दू वर्ड है, इसको हिंदी में विकास बोलते हैं और विकास को ही उर्दू में नशोनुमा या इर्तका बोलते हैं। इसके आगे है पेचीदा। पेचीदा को जो है जटिल बोलते हैं हिंदी में, और जटिल को ही पेचीदा बोलते हैं।
चलिए इसके आगे है गैर वाज़ेह। गैर वाज़ेह यानी अस्पष्ट। अस्पष्ट को जो है क्या बोलते हैं, गैर वाज़ेह उर्दू में बोलते हैं। चलिए आगे है बाहमी बातचीत। बाहमी बातचीत को क्या बोलते हैं हिंदी में, आपसी संचार, और आपसी संचार को ही बाहमी बातचीत उर्दू में बोलते हैं। चलिए सरगर्मियाँ, ये उर्दू वर्ड है, इसको हिंदी में गतिविधियाँ बोलते हैं, और गतिविधियाँ को इसमें उर्दू में सरगर्मियाँ बोलते हैं। चलिए बुनियादी मकसद, जिसको जो है मुख्य उद्देश्य बोलते हैं, उर्दू में इसको जो है बुनियादी मकसद बोलते हैं, और बुनियादी मकसद को ही जो है हिंदी में जो है मुख्य उद्देश्य बोलते हैं। अब ये मुख्य उद्देश्य किस तरह पूछेगा, अगर ये आप सब हम सब जाने होंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो ये इस तरह पूछा जाता है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। अगर हम सब जो है मुख्य उद्देश्य को समझे हुए रहेंगे तो सवाल का उत्तर देने में जो कोई देरी नहीं लगेगा। मुख्य उद्देश्य को उर्दू में क्या बोलते हैं, और जो है कि हिंदी, और ये जो है हिंदी वर्ड है, मुख्य उद्देश्य जो है हिंदी वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं उर्दू में, बुनियादी मकसद बोलते हैं। चलिए इससे आगे जानते हैं बराहे रास्त। बराहे रास्त का उर्दू वर्ड है, इसको जो हिंदी में सीधा बोलते हैं। और जो उसके आगे खुद नविश्त। खुद नविश्त जो है कि उर्दू वर्ड है, इसको हिंदी में आत्मकथा बोलते हैं, और आत्मकथा को ही जो है उर्दू में खुद नविश्त बोलते हैं। इसके आगे है फरोग। फरोग उर्दू वर्ड है, इसको जो है पदोन्नति बोलते हैं। अब जो है ये पूछा हुआ सवाल है, पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं। अगर आप ये जाने हुए रहेंगे फ़रोग़ का मीनिंग क्या है, फ़रोग़ कहते किसे हैं, तो आपको जो है सवालों के जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ़रोग़ को हिंदी में जो है पदोन्नति बोलते हैं, और पदोन्नति का ही जो को उर्दू में फ़रोग़ बोलते हैं। चलिए उससे आगे है इल्म तदरीस। इल्म तदरीस को जो है उर्दू में जो है शिक्षण, इल्म तदरीस उर्दू वर्ड है, इसको हिंदी में जो है शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। और इससे आगे है मुश्तमिल। मुश्तमिल को हिंदी में शामिल बोलते हैं, और शामिल को ही उर्दू में मुश्तमिल बोलते हैं। चलिए आगे है माहिर लिसानियात। माहिर लिसानियात यानी भाषा विशेषज्ञ। भाषा विशेषज्ञ को ही क्या बोलते हैं, माहिर लिसानियात। नाम से ही पता है, लिसानियात लिसान जबान को बोलते हैं, माहिर जो उस चीज़ में माहिर हो। जैसे जो डॉक्टर सबके पास आप लोग जाते होंगे तो वहाँ लिखा हुआ रहता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ रहता है शिशु विशेषज्ञ, यानी बच्चों के इलाज में जो कि माहिर। तो इसी तरह जो ज़बान में माहिर रहता है उसको बोलते हैं माहिर लिसानियात। इससे आगे है आवाज़ों की ज़बान, यानी ध्वनियों की भाषा। आवाज़ों की ज़बान उर्दू वर्ड है, इसका हिंदी है ध्वनियों की भाषा। चलिए इससे आगे है तिफल मरकूज। तिफल मरकूज जो है बार बार आएगा, ये जो है सभी सब्जेक्ट में जो पेडागोजी बनाते समय जो है इसका सामना करना पड़ता है। अगर हिंदी में बनाएंगे तो बाल केंद्रित आएगा, और जो उर्दू में बनाएंगे तो इसमें जो क्या आएगा, तिफल मरकूज, यानी जिसको जो चाइल्ड सेंटर्ड बोलते हैं। तो अभी का शिक्षा जो है बाल केंद्रित है, आप लोगों को जो है कि ध्यान में रखना चाहिए कि तिफल मरकूज, और जो है कि तिफल मरकूज उर्दू वर्ड है, इसको जो है बाल केंद्रित कहा जाता है। चलिए आगे है इशारों की ज़बान, जिसको जो है संकेतिक भाषा बोलते हैं। इशारों की ज़बान को क्या बोलते हैं, संकेतिक भाषा। और संकेतिक भाषा जो है हिंदी वर्ड है, इसी को क्या बोलते हैं उर्दू में, इशारों की ज़बान। जैसे हाथ हिला करके किसी को इशारा करना या हाथ दबाना, ये सब इसी के अंदर आ जाएगा। उसके आगे है तदरीसी मवाद, यानी शिक्षण सामग्री, और शिक्षण सामग्री को ही उर्दू में तदरीसी मवाद बोलते हैं। चलिए आगे जानेंगे उस्ताद मरकूज, जिसको जो है शिक्षक केंद्रित बोलते हैं, और शिक्षक केंद्रित को ही उस्ताद मरकूज बोलते हैं। उस्ताद मरकूज उर्दू वर्ड है, और शिक्षक केंद्रित जो है हिंदी वर्ड है। चलिए इससे आगे है लफ्ज़। लफ्ज़ को जो है हिंदी में शब्द बोलते हैं, और शब्द को ही उर्दू में जो है लफ्ज़ बोलते हैं। चलिए नज़रिया। नज़रिया जो है जिसको जो हिंदी में सिद्धांत बोलते हैं, और सिद्धांत को ही उर्दू में नज़रिया बोलते हैं। अब जो ये सवाल में किस तरह रहेगा उसको देख लेते हैं एक बार। चलिए नज़रिया जो है
नज़रिया को जो है सिद्धांत बोलते हैं, जिसको थ्योरी बोलते हैं। चलिए इसके आगे है अलामातों की ज़बान। अलामातों की ज़बान यानी प्रतीकों की भाषा। प्रतीकों की भाषा को जो है क्या बोलते हैं? अलामातों की ज़बान बोलते हैं। चलिए इसके आगे है तफहीम। तफहीम जो है उर्दू वर्ड है, इसको जो है इसका जो हिंदी हो जाएगा समझ। जैसे आप जो कि लास्ट में समझ लेते हैं कि सवाल में किस तरह रहता है। जैसे उर्दू का पूछा हुआ सवाल है 115 नंबर पे, तलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़ुज़ की तफहीम में कमी हो जाती है, उससे कैसे बचा जा सकता है? अगर हम सब पढ़े हुए रहेंगे, जाने हुए रहेंगे कि तफहीम का जो है कि हिंदी क्या है? समझ होता है, समझ को ही तफहीम कहते हैं। तो इसका जो है सवालों के जवाब देने में कम वक्त में बहुत जल्द जो कि आंसर कर देंगे। तो चलिए ये था तफहीम जो कि लास्ट था। चलिए इसके लिए